ये मेरा पहला वो केक था जो केक बना और बहुत प्यारा बना। इसकी कस्टमाइज़ेशन हमने की और इसकी पिक्चर क्लिक की, वीडियो भी आप लोगों के सामने आज हम बना रहे हैं इसकी। बट ये डिलीवर नहीं हुआ। ये मेरा पहला ऐसा लाइफ़ के अंदर इस तरह केक था जो तैयार होने के बाद डिलीवर नहीं हुआ। तो एक बेटी ने अपनी माँ के लिए केक बनवाया था। ये मेरी रेगुलर कस्टमर है माशाल्लाह, और इनकी मम्मा इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ख़फ़ा हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे सिस्टर ये केक बनवाना है अपनी मम्मा के लिए, मेरी मम्मा मुझसे नाराज़ हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप उन्होंने कहा कुछ पिक्चर्स भेज दें। मैंने कहा देखो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको ये इतना अच्छा केक बना कर दूँगी कि आपकी मम्मा जो है वो इंशाल्लाह आपसे राज़ी हो जाएंगी। तो मैंने इसमें एक चेयर पे बैठी हुई मदर बनाई और उसके जो है पहलू में बैठी हुई एक बेटी बनाई जो उससे सॉरी कर रही है अपनी मम्मा पापा से। पापा से भी उन्होंने सॉरी करना था बट मम्मा से ज़्यादा उनका फ़ोकस था। तो मैंने इस तरह की बनाई और जो ये टॉयज़ बनाए मैंने फ़ॉन्टेन के बनाए थे और फ़ॉन्टेन ही केक बनाना था 1 पाउंड का। इसके साथ इन्होंने एक लेटर भी भेजना था, जो इन्होंने पूरा एक लेटर मुझे टाइप करके दिया था जिसको मैंने राइट किया था पेपर के अंदर। तो हुआ ये कि ये केक का जो ऑर्डर था ना हमारा, ये फ्राइडे वाले दिन का था। बट फ्राइडे वाले दिन राइडर ने मना कर दिया था कि मैं नहीं लेकर जाऊंगा, तो फिर ये हमारा सैटरडे पे चला गया था। सैटरडे वाले दिन राइडर आने से पहले मैंने उसको लोकेशन एड्रेस भेज दिया। तो मैंने कहा आप इनसे कॉल करके बता दो। तो उन्होंने कहा कि जी किसके नाम का मतलब ऑर्डर है, हम रिसीव नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया। दैन फिर उसके बाद मैंने सिस्टर को बताया कि वो रिसीव करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा आप खुद कॉल करें, आप खुद कॉल करके मेरा नाम मत दीजिएगा, मेरा मत बताइएगा, बस उनको कहिएगा कि उनकी मम्मा का नाम उन्होंने मुझे बताया और इस नाम से आप जो है वो केक डिलीवर कर दें। मैंने उनको कॉल करी, उनको कॉल करके बहुत इंसिस्ट करने की कोशिश की। ज़ाहिर सी बात है कोई ऐसे भी केक रिसीव नहीं करता है। पता नहीं मतलब आजकल के इस तरह के माहौल हो रहे हैं, कुछ खिला पिला के जो है बंदा बेहोश वेहोश कर दे, और भाई सोचने वाली बात है। खैर फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा मैं आपको एक काम करती हूँ कि जो उनका लेटर है आप लेटर पढ़ लीजिएगा। खा उनकी उन्होंने सिस्टर ने ये भी कहा था कि उनका आप ये कहिएगा भले ही आप केक को फेंक दें, आप खाएं मत, आप जो है ना सिर्फ लेटर पढ़ लें। तो मैंने उनसे बहुत कोशिश की, उनको ये भी मैंने कहा कि आप लेटर पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि लेटर के अंदर किसका है, आप पता चल जाएगा। तो भाई वो नहीं तैयार थे। उन्होंने कहा नहीं मैं लेटर भी रिसीव नहीं करूँगा। उनके शायद फादर थे जिन्होंने रिसीव की थी कॉल, तो उन्होंने कहा नहीं मैं लेटर भी रिसीव नहीं करूँगा। तो मैंने उनसे कहा मैं अच्छा टीसीएस करवा देती हूँ आपको, आप टीसीएस से तो रिसीव कर लेंगे। बट वो किसी हालत में राज़ी नहीं है तैयार करने मतलब रिसीव करने को, कि जब तक मुझे मैं उनको नाम ना बता दूँ उस बंदी का जिसने ये केक भेजा है। लगता है कि बहुत सख्त वाली नाराज़गी चल रही है। फिर संडे वाले दिन एक मेरे पास ऑनलाइन ऑर्डर आया अर्जेंट बेसिस पे। उन्होंने कहा मुझे शाम को डिलीवरी चाहिए, तो ये तो बना हुआ रखा था मेरे पास सैटरडे वाले दिन। तो मैंने क्या किया कि इसके ऊपर से ये वाली कस्टमाइजेशन हटा के सारा, और उनको मैंने बता दिया था कि इस तरह का है सारा, और वो खुश भी हो गई थी क्योंकि इतने कम बजट के अंदर उनको इतना अच्छा केक मिल गया था। इस वीडियो के लास्ट में क्या कस्टमाइजेशन की थी मैंने इसके ऊपर चेंज करके केक, उसकी भी मैं थोड़ी सी क्लिप डाल दूँगी क्योंकि मैंने उसकी पूरी फुल वीडियो बनाई ही नहीं थी। तो ये टॉयज़ वगैरह जो बने सारी इसमें प्रिपरेशन हुई, वो मेरे 3 घंटे वेस्ट हुए ये बनाने में। और वेस्ट तो नहीं, खैर मैं तो मेहनत ही कर रही थी, मगर ये कि वो वेस्ट बाद में हुआ कि वेस्ट हो गया। तो उन्होंने ना रिसीव किया ना कुछ हुआ, अभी तक इसका कोई भी हल नहीं निकल पाया है। और राइडर भी आया आधे रास्ते तक आके, उसने जो है ना वो मुझसे भी राइड मांगने लगा कि आपको राइड देनी पड़ेगी, मुझे हाफ़ राइड देनी पड़ेगी क्योंकि जी आपने केक डिलीवर नहीं किया, बट मैं राइड छोड़ के आपके पास राइड पे आया था। वो सारी बातें हैं अलग हैं, बट ये कि मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि केक डिलीवर नहीं हुआ, तैयार भी हुआ, इतनी मेहनत भी मैंने इस पे की कि वो किसी तरीके से वो राज़ी हो जाते रिसीव करने को, बट वो रिसीव करने को ही नहीं तैयार। कि बस इतनी भी नाराज़गी मैं कहती हूँ नहीं करनी चाहिए अपनी औलादों से, और आई होप सो कि शायद वो ये वीडियो देख के अपनी बेटी से जो है ना वो नाराज़गी ख़त्म कर लें। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।